हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह आपका पेपर 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, हम अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप फटाफट जाकर देख लीजिए। आपका जो 13 अक्टूबर को होने वाला है कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है दोस्तों, राजनीतिक शास्त्र का है ना। जो आपको 13 तारीख का होने वाला है वही पेपर है। आप इसे फटाफट तैयार कर लीजिएगा। आपको बता दें इसमें 23 क्वेश्चन है और 3 घंटे का आपको समय दिया रहेगा और पूर्णांक क्या है 80 है। अब चलिए अपने क्वेश्चन की ओर, है ना। क्या क्या है आप फटाफट देख लीजिए और इसकी स्क्रीनशॉट भी जहाँ तक तो लेते जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए आया है। और क्या है, समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता था। इसमें आएगा दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। क्या किया जाता था, दूसरी दुनिया की देश। दूसरा क्या है, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था। आतंकवादी हमला कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 को हुआ था। क्या हुआ था, 11 सितंबर 2001 है ना, द नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा क्या है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, जकार्ता में है ना। जकार्ता क्या है, एक देश है। आप चलते हैं आगे, आप देख लीजिए। इसी तरह हम आपको इस पूरा वीडियो में इसी तरह हम इन सब का आंसर बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। चौथा क्या है, जल संधि किन देशों के बीच हुई थी। आपको बता, जल संधि क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान देशों के बीच हुआ था, सिंधु जल संधि, है ना। और पांचवा क्या है, कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई। किस क्षेत्र में आई, हरित क्रांति। कृषि क्षेत्र यानी हरित क्रांति से संबंधित है। शिमला समझौता हुआ था, ये कब हुआ था, 2 जुलाई 1972 को हुआ था, यानी ए नंबर 1972। अब देखते हैं अगला, दूसरा क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लेनिन के उत्तराधिकारी खालिस्तान थे। लेनिन के उत्तराधिकारी क्या थे, जोसेफ स्टालिन थे। कौन थे, जोसेफ स्टालिन। और क्या है, मार्शल योजना की स्थापना कब हुई थी। इसका दूसरे का आंसर क्या है, 1948। और तीसरा क्या है, श्रीलंका में खालिस्तान समुदाय बहुसंख्यक है। कौन है, सिहली। क्या है, 3 नंबर का सिहली। और डी क्या है, नीति आयोग में वर्तमान अध्यक्ष खालिस्तान है। कौन है, मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र गति से विकास, डी का है ना, मोदी जी है। सॉरी, ये क्या है, दूसरे का आंसर हम बता दिए हैं। क्या है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी, जो अपने यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भारत के। और तीसरा क्या, चीन खालिस्तान महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है, अपना महाद्वीप कौन सा, एशिया महाद्वीप में चीन आता है। जो सबसे बड़ा देश, जनसंख्या वाला, आबादी वाला देश क्या है, चीन है। हमारा पड़ोसी देश चीन है ना। और अब क्या है, आसियान खालिस्तान का पद प्रति 2 वर्ष के प्रत्येक देश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, महासचिव को कहा जाता है। और तीसरा क्या है, साम्यवादी चीन का उदय खालिस्तान में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में। कब हुआ था, 1949 में। चीन क्या बना था, एक साम्यवादी चीन, मतलब देश का बना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सही जोड़ी बनाने के लिए आया है। आप इसे देख लीजिए। सोवियत संघ चीन पर आक्रमण, भारत में परमाणु परीक्षण, बीएल आक्रमण, आतंकवाद समझौता और चीन द्वारा एक पक्षीय युद्ध विराम और विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब देखते हैं इसका पहला क्या होगा, सोवियत संघ क्या होगा, 15 गणराज्य होगा। और भारत चीन पर आक्रमण कब किया था, 21 नवंबर 1962 को हुआ था। भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, कब किए थे, 1998 में किया था। जो किसने बनाया था। और तीसरा क्या है, बिहार का अकाल कब हुआ था, बिहार में अकाल कब पड़ा था। और तस्कंद समझौता कब हुआ था, तस्कंद समझौता 1966 में हुआ। चीन द्वारा एक पक्षीय युद्ध विराम कब हुआ था, 1962 में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, सबके लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। इसका ये होगा, आप देख लीजिए फटाफट। और
नेक्स्ट क्या है, चौथा, निम्नलिखित में से एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। इसमें आप देख लीजिए, आप इसका आंसर ढूंढ लीजिए। आप मेरे को इसका आंसर नहीं मिल पाया। पहले का है URSR के अर्थ क्या है, बैकक संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, ओपन डोर की नीति किसे कहते हैं, शिमला समझौता क्या है, सार्क क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, विदेश नीति क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्या है, सत्य असत्य आया है ना। सत्य असत्य की बात करें, पहला क्या है, सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, एक है सत्य है। तिब्बत धर्म गुरु दाई लामा है तिब्बती धर्म, ये भी सत्य है। पंचशील के सिद्धांत के रूप में रूस और पाक के मध्य हुए, ये क्या हुआ, असत्य होगा। और 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, इसका मेरे को नहीं पता है, देख लीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से क्या है, सत्य है। भारतीय विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी सत्य होगा जहाँ तक है तो। और अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है, सोवियत प्रणाली में कोई दो दोष लिखना है, अथवा में क्या पूछा है, 4 सैनिक संगठनों के नाम बताना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है पहला। और आपको हम इसी तरह पूरा बताएंगे, आप इस वीडियो में बने रहिए। सातवां क्या है, द्विध्रुवीय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अथवा क्या है, पूर्व सोवियत संघ में कितने गणराज्य तथा स्वायत्तशासी गणराज्य सम्मिलित हुए थे। अथवा में क्या है, आठवें में यूरोपीय संघ के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अथवा में क्या पूछा, 1962 भारत चीन युद्ध का क्या कारण था, आपको इसमें कारण बताना है करीब से 20 से 30 शब्दों में। और 9वां क्या है, शिमला समझौता की कोई 2 शर्त लिखना है। अब देखते हैं अथवा में क्या है, ऑपरेशन विजय क्या था। 10वां क्या है, सार्क के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अथवा में क्या है, भारत के मालदीव से संबंधों के कोई 2 बिंदु लिखना है। 11वां क्या है, योजना आयोग के क्या कार्य थे। अथवा में क्या है, नील क्रांति तथा सिल्वर क्रांति क्या थी। 12वें का किंग मेकर किसे कहा जाता है। अथवा में क्या है, कांग्रेस विरोधवाद का क्या तात्पर्य है। 13वां है ना, भारतीय परमाणु नीति के कोई 2 पक्ष बताइए। अथवा क्या है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को की 2 पहचान लिखिए। 14वां में क्या है, भारत में दलाई लामा द्वारा शरण कब ली गई थी। अथवा में क्या है, भारत भूटान संबंधों के 2 तथ्य लिखना है, आपको ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब 15वां क्वेश्चन क्या है, नियोजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके 2 उद्देश्य लिखिए। अथवा में क्या है, नीति आयोग का गठन को लिखना है आपको। और 16वां क्या है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र के कोई 3 विशेषताएं संक्षेप में बताना है। अथवा में क्या है, भारत एवं बांग्लादेश में तनाव का कारण बताना है आपको। और 17वां क्या, आसियान संगठन क्या है। अथवा में क्या पूछा है, भारत चीन संबंधों में मतभेद का कारण बताना है आपको। और 18वें में क्या क्वेश्चन देखी, सोवियत प्रणाली क्या थी। अथवा में क्या है, आसियान विभाजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। 19वां क्या है, भारत चीन के बीच सन 2013 में सीमा सुरक्षा सहयोग समझौता की 4 शर्तें आपको इसमें बताना है। अथवा में क्या है, महाकाली संधि क्या थी। और अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पंचशील के सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। 1971 के चुनावों के पश्चात कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारणों को समझाइए। और 21 क्या है, भारत में पंचशील योजनाओं की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अथवा में क्या पूछा है, भारत की विदेश नीति के क्या लक्ष्य हैं। 22वां क्या है, कोलंबो प्रस्ताव पर एक लेख लिखना है। अथवा में क्या पूछा, भारत चीन के वर्तमान संबंधों की विवेचना कीजिए। और 23वां क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम लिखना है। अथवा में क्या है, शॉक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। आप इस क्वेश्चन को आप फटाफट तैयार कर लीजिए। आपका जो 13 तारीख को
होने वाला अक्टूबर में, है ना। हमने इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ी गहन अध्ययन से हमने ये पेपर बनाया है दोस्तों। आप इसे देख लीजिए और इसका एक एक क्वेश्चन आप तैयार कर दीजिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ आपका जो 80 नंबर का जो पेपर होना है उसमें से आपको 70 से ऊपर क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है। हमने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पिछले वर्षों से आए हुए हैं उन सबको हमने एक एक क्वेश्चन छाँट कर इस पेपर बनाया है। आप इसे देख लीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि मेरी कुछ हेल्प हो सके। और जय हिंद।